हम आपको एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सिखाएंगे कि एक्सटेंशन बोर्ड आप कैसे बना सकते हैं। जैसे ये हमने ये पीसीबी ली अपने हिसाब से, हमने ये कटवाई है, इसमें हमने सॉकेट के लिए, इधर ही ऑन ऑफ स्विच के लिए। तो हमें इस तरह का एक एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए था, तो उसको हमें अब बनाना था, क्योंकि हमने टीवी पे एक एक्सटेंशन बोर्ड बाजार से ला के रख रखा। वो क्या है कि जो बाजार के जो एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं उनमें एक लोहे की पत्ती होती है। तो जैसे ही हम अपने टीवी या किसी चीज़ का प्लग लगाते हैं तो उसमें स्पार्क होने लगती है थोड़े दिन बाद, क्योंकि लोहे की पत्तियों में जंग लग जाता है स्पार्क होने। तो क्या है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ख़राब कर देती है। जैसे टीवी आपने काफ़ी दिन तक एक्सटेंशन बोर्ड से चला लिया तो टीवी आपका डिस्प्ले वगैरह कुछ ना कुछ ख़राब कर देगी, गड़बड़ कर देगी। तो सबसे अच्छे स्विच यही इस तरह के होते हैं, सबसे बढ़िया काम यही करते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड हमेशा ऐसे होना चाहिए, जो बाज़ार का बना बनाया आता है ना, वो आपकी प्रोडक्ट को जल्दी ख़राब कर देता है। तो इसी तरह हमारे भी एक एलसीडी को बार बार दिक्कत करा, तो हमने अब अपने हिसाब से ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाया, कटवाया सीट, और इसको बनाएंगे और आपको बनाना सिखाएंगे कि आपको अगर बनाना है तो कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइन सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलते रहे। चलो दोस्तों, इसको बनाते हैं एक्सटेंशन बोर्ड को। और ये स्विच वगैरह सारे हमने नए लिए हैं, तो ये हम सारे स्विच पहले इसके बाहर निकाल लेते हैं, सारे के सारे स्विच। इन स्विच के साथ ही इसमें पेच भी आते हैं दोस्तों, 2 पेच जो इसमें लगेंगे। हर पैकेट के अंदर आपको 2 पेच मिलेंगे, इस तरह के ये 2 पेच भी आएंगे साथ में लगे हुए हर पैकेट के अंदर। तो ये हम सारे के सारे इसको खोल के निकाल देते हैं, फिर इसको हम फिट करना बताएंगे इसको। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप घर पे बना सकते हो। सीट बाज़ार में कट जाती है, और ये स्विच सब बाज़ार में मिल जाते हैं जैसे आपको चाहिए। जिस तरह की आपको चाहिए सीट, उसी हिसाब के सीट बोर्ड अब मिल जाते हैं। तो एक्सटेंशन ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, ये हमने देखा है। हमने पहले भी एक यूज़ कर रखे हैं, काफ़ी सालों से चल रहे हैं। लेकिन जो बाज़ार वाले एक्सटेंशन बोर्ड हैं वो दोस्तों थोड़े दिन में ही उनमें ख़राबी आ जाती है, वो ज़्यादा काम करते नहीं हैं। तो दोस्तों, ये हमने सारे के सारे स्विच खोल लिए। ये हमारी सीट है। अब इस सीट को, ये सीट ऐसे ही रखी जाएगी और इस पर हमें अब फिट करने हैं। तो चलो दोस्तों, इसको सारे सॉकेट फिट करते हैं। जैसे इनके अगर छेद बंद हो तो आप किसी चीज़ से, पतली चीज़ से डाल के ऐसे कर सकते हैं। कई बार कईयों में बंद होते हैं, लेकिन इसमें सारे खुले हुए, लेकिन कईयों में होते हैं तो इस तरह खोल भी सकते हैं। तो आप ये स्विच लगाएं पहले। ये इसके पेच है, पहले पेच सारे फाड़ के एक तब रख लें। ये दोस्तों, ये पेच हैं इसके सबके। तो ये पेच हम सारे निकाल लेते हैं इनके पैकेट में। हर पैकेट में 2 पेच आते हैं और 2 ही पेच लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारे पेच सारे निकल गए। अब जैसे कि हमें इसमें पेच लगाने, तो इसमें से चूड़ी निकाल दें, और चूड़ी निकाल के ये पेच कस लें, इस तरह पेच डाल के, और ये पीछे पेच लग जाएगा। तो टाइट हम बाद में करेंगे, पहले थोड़े थोड़े पेच लगा लें। तो दोस्तों, ये हमने लगा लिए। एक पेच इधर का और रह गया, इसको भी लगा लेते हैं। फिर ऑन ऑफ स्विच लगाते हैं सारे के सारे। अब ये ऑन ऑफ के स्विच, ये हमने सारे के सारे स्विच हमने फिट कर लिए। अब जो इनके पेच हैं, अब वो टाइट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने वो हाथ से कसे। अब इन्हें किसी पेचकस से आपको सारे टाइट करने पड़ेंगे। कोई सा पेचकस या टेस्टर आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इनको टाइट कर लें, बट टाइट इतना करें लास्ट चूड़ी तक। ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये स्विच टूट जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमने हिला के देख लें, अब कोई लूज़ तो नहीं है।
तो हमने ये सारे सारे पेज कस लिए और सॉकेट भी हमने सारे फिट कर लिए। अब हम इस सॉकेट के कनेक्शन करेंगे दोस्तों। इस कनेक्शन में क्या, बिजली के जो दो तार आते हैं, एक फेस आता है, एक अर्थ आता है। तो अगर उसे आपको फेस अर्थ डायरेक्ट इसमें दे देंगे तो ये डायरेक्ट प्लग चलेगा। आप ज़्यादा जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाएं डायरेक्ट चलाएंगे। तो स्विच इसलिए लगाया जाता है कि इससे ऑन ऑफ कर दें। तो एक तार इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, एक तार इस स्विच के थ्रू आ जाएगा। तो दोस्तों ये तार खींच के भी देख ले, ढीला ना हो। अब ये तार हम इसमें लगा देते हैं। तो ये हमने ये तार ऐसे कर लिया। अब इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। ये हम पहले इसको पेच ढीला करते हैं। अगर ये पेज टाइट रहेगा तो यहाँ स्पार्क नहीं होगा। अगर लूज रहेगा तो दोस्तों स्पार्क होगा। स्पार्क होने के बाद ये स्विच को या प्लग को इसको ख़राब कर सकता है। तो इसलिए पेज ज़रूर टाइट होना चाहिए। ढीला रहने पे स्पार्किंग होती रहेगी। तार को खींच के ज़रूर देख लें। पूरा टाइट कर दें। तो दोस्तों इसको भी खींच के देखें। अब ये फेस जो आएगा हमारे स्विच के थ्रू आएगा। तो फेस हमारे यहाँ पे लगेगा। यहाँ से यहाँ भी फेस आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए। तो एक तार यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर ये डायरेक्ट फेस में चला जाएगा। जो अर्थ जो आएगा दोस्तों यहाँ आएगा, यहाँ से अर्थ इधर आएगा और इस पे आएगा। तो एक तार यहाँ से इधर लगेगा और इस पे से इधर लगेगा। ये तीनों तार, तीनों पिन एक साथ मिलेंगी। तो दोस्तों एक तार हम यहाँ से यहाँ लगा लेते हैं। दोस्तों ये दो तार जॉइंट करके ये तार आगे भी जाएगा। तो ये दो तार इसमें डालने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये हमने अर्थ का तार कर लिया।
क्योंकि इस सॉकेट के अंदर एक अर्थ आएगा, एक फेस आएगा। तो फेस जो आएगा वो स्विच के थ्रू आएगा, और ये अर्थ जो आएगा डायरेक्ट आएगा। ये और ये पिन हमने, और ये पिन ये डायरेक्ट कर दी, ये एक साथ मिला दी। और यहाँ पे जो बिजली से दो तार आएंगे, जो अर्थ वाला वो तार आ जाएगा, वो तो इधर इसमें जो यहाँ जॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे फेस होगा, तो फेस का तार यहाँ भी आएगा, यहाँ से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा। तो वो फेस होता हुआ इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, तो आएगा स्विच के द्वारा। तो दोस्तों ये हम यहाँ से यहाँ जोड़ लेते हैं, और एक तार यहाँ से यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम जॉइंट कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार ये सारे पेज टाइट करके देख लें, कोई ढीला तो नहीं है। और दोस्तों अगर अर्थिंग करनी है तो ये तीनों के तीनों तार आपको मिलाने पड़ेंगे। अगर अर्थ है, ज़मीन वाला अर्थ है आपके पास, तो ये जो तीनों तार हैं ये माइनस के तार हैं, वो उसका अर्थिंग का जो ज़मीन से ये वाला यहाँ से आपको इन तीनों को मिलाना पड़ेगा। तो अर्थिंग तो हमारे पास है नहीं जो ज़मीन वाली है, तो वैसे आप इसको मिला सकते हैं तीनों के तीनों। अब हमें इसमें मेन वायर जोड़ देनी है। तो दोस्तों ये हम दो तार जोड़ लेते हैं। यहाँ तो माइनस का लगेगा दोस्तों, और इधर प्लस का लगेगा। तो दोस्तों इधर जो तार है वो फेस का है, ये वाला तार फेस का है, ये माइनस का है। जब आप कनेक्शन करेंगे तो ध्यान रखना दो कलर के ले लेना। वैसे तो हमें तो ये आपको दिखाने के लिए करा है। इसके बाद ये दो तार लगा लिए दोस्तों। दो तार लगाने के बाद आपको ये फिट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे फिट करना पड़ेगा, और इधर से थोड़ा सा कटिंग करनी पड़ेगी आपको। कटिंग करके फिर इस पे ये पेच लगा दो चारों। इसको चला के दिखा देते हैं, इसमें कोई चीज़। अब हम इस पे वो लगा देते हैं तार। तो दोस्तों इसमें हम प्लग चेक करते हैं। ये देखिए, ये ऑन ऑफ होने लग गया, आपको शायद दिखाई दे रहा। ये हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा लैंप की लाइट इससे बंद चालू होने लगी। इसी तरह हम अब निकाल के दूसरे से चेक करेंगे। ये देखिए, ये भी चेक होने लगे। अब हम तीसरे से, ये देखिए, ये हमारा बंद हो गया और ये हमारा चल गया। तो दोस्तों ये हमारा सारे स्विच फर्स्ट क्लास काम करने लगे। ये रे, और तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सटेंशन बोर्ड, बस यहाँ से आप कटिंग कर लें इसको। एक तरफ से हम कटिंग कर लेते हैं इसको। नहीं दोस्तों, तार निकालने के लिए कटिंग करनी पड़ेगी। तो इसको हम एक आरी के ब्लेड से कटिंग कर लेते हैं। तभी आरी का ब्लेड हो आपके पास, तो इस तरह आप इसको करेंगे। आरी के ब्लेड से ऐसे करें, क्योंकि आपको दो तार बाहर निकालने हैं। थोड़ा सा इधर से काटें। पिलास से इसको पकड़ के ऐसे तोड़ लो।
ये देखो इस तरह टूट जाएगा ये। लास्ट से हमने थोड़ा सा हिस्सा ही करा है क्योंकि हमें 2 तार ही तो निकालने। ये देखिए ये हिस्सा टूट गया। अब इसके बाद दोस्तों जैसे कि ये यहाँ से तार आ जाएगा बाहर, और ये आप ऐसे कर लो। इसके करने के बाद आप ये पेच कस लें। इस तरह करने के बाद ये पेच टाइट कर लें। और ये हमारा चालू होगा। ये भी पेच टाइट कर लो, ये भी चालू करने के बाद ये आपका एक्सटेंशन परमानेंट हो जाएगा। और ये जरी करीब सालों तक आपका काम देगा, ख़राब नहीं होगा जल्दी से। और जो बाजार वाला एक्सटेंशन बोर्ड होता है दोस्तों, उसके अंदर लोहे की पत्ती लगी होती है, वो थोड़ी दिन बाद जंग लग जाती है। और जैसे कि हमें अपना तो इसमें स्पार्क होने लगता है। जब स्पार्क होता है तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो अंदर की जो पीसीबी वगैरह होती है वो ख़राब होने लगती है। तो आप एक ऐसा अच्छा अपने एक्सटेंशन आपको बना सकते हैं। और हमने आपको उसको कनेक्शन वगैरह भी सारे सिखा दिए। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।